हाल ही में हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा मदरसा अधिनियम एक्ट 2004 को रद्द कर दिया गया था, जिसका कि आदेश शासन द्वारा भी 4/4/2024 को जारी कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है जो जो हाई कोर्ट के आदेश थे उनका पालन किया जाए। लेकिन आज ही के दिन मदरसा एसोसिएशन टीचर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका डाली गई थी उसकी आज तारीख है और उस तारीख पे आज फैसला होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर को स्टे कर दिया या निरस्त कर दिया तो मदरसा टीचरों और बच्चों के लिए राहत की खबर है। आज इसकी सुनवाई 10 बजे से शुरू होगी और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि फ़ैसला हक में आए, क्योंकि जिस तरह से मदरसा एक्ट 2004 को अधिनियम को अवैध बता दिया गया है, कहीं ना कहीं इस बात की कमी रही है कि हम हाई कोर्ट को ये समझाने में बिल्कुल ही नाकाम रहे। क्योंकि मदरसा में एनसीईआरटी की भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, 1 से 5 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 8, 9, 10, 11 जो क्लास हैं उनकी भी किताबें एनसीईआरटी मदरसे में भेजी गई हैं सरकार की तरफ से। तो इन सब दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताया जाएगा कि ये सिर्फ मदरसे में धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्नाइज शिक्षा भी होता है। और कहीं ना कहीं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि अगर मदरसे में मॉडर्नाइज शिक्षा भी दी जा रही है तो क्यों दो तरह के व्यवहार किए जाते हैं। एक तरफ संस्कृत विद्यालय चलते हैं जो कि वो भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, और एक तरफ मदरसे चलते हैं जो वो भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों संस्थाएं ऐसी भाषाओं को संरक्षित करती हैं जो कि विलुप्त ना हो जाएं। इस वजह से इस आधार पर कि मदरसा सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इसमें सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की तरफ से खुद इस साल और इसके बाद वाले साल में भी एनसीईआरटी की किताबें भेजी गई थी। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के लिए साइंस टीचर भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन साइंस टीचरों को 7 से 8 साल की सैलरी नहीं दी और वो 5-6 साल साइंस टीचर फ्री में पढ़ाते रहे हैं। और बाद में सरकार की तरफ से आदेश आया कि साइंस टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी उनकी भी रिट याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि पैसे दिए जाएं। पैसे में भी सरकार केंद्र सरकार को बता रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बता रही है। और ये हालात हो गए हैं कि साइंस टीचर को निकाल के बाहर कर दिया। साइंस टीचर स्पेशली इसी वजह से रखे गए थे कि वो मॉडर्न शिक्षा सबको देंगे, मॉडर्न एजुकेशंस के नाम पे ही साइंस टीचर को रखे गए थे। साइंस टीचरों को निकालने के बाद कहीं ना कहीं ये कोर्ट को गुमराह किया गया कि मदरसे में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। किसी मौलवी, आलिम, कामिल किसी का भी आप उठा के देख लीजिए, रिजल्ट आप देख लीजिए, उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल में भी हैं और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। आपको मैथ और हिंदी आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं ये बात कहनी गलत होगी कि मदरसे में सिर्फ उर्दू, अरबी और फ़ारसी की शिक्षा दी जाती है, उसमें मॉडर्न एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है और एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता है। 2 सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश हैं इसके भी एग्ज़ाम आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसका भी एग्ज़ाम आपको देना होगा। आप कोई सा भी, आप किसी भी सन का उठा लीजिए, जब से मॉडर्नाइज शिक्षा और मॉडर्नाइज लागू किया गया है मदरसे पे और एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई तब से रिजल्ट में भी और पढ़ाने में भी एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा साइंस टीचरों को हटा देने के बाद कहीं ना कहीं ये परेशानी आई है कि आखिर मॉडर्नाइज शिक्षा कैसे दी जाए। तो राज्य सरकार के द्वारा जब साइंस टीचरों को हटा दिया गया तो उसके बाद ये अपील की जा रही है लोगों के द्वारा कि मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन नहीं होती। जब मॉडर्न एजुकेशन के जो टीचर हैं आप बिना बताए उनको निकाल देंगे तो आखिर मॉडर्न एजुकेशन की शिक्षा कौन देगा।